ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनिक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको बीटीआर करने में फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कभी कभी कोई ग्रह आगे या पीछे घसक जाता है, जिसके कारण थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं यह ग्रह यहाँ का यानी अगले या पिछले भाव का तो रिजल्ट नहीं दे रहा। तो कुछ सूत्रों के द्वारा हम जान सकते हैं कि वो असल मायने में मतलब कहाँ का मतलब किस भाव का वो रिजल्ट दे रहा है। ये जानने के लिए कुछ सूत्र और कुछ नियम से हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज फिर से कुछ नियम और सूत्रों के बारे में। शनि जब भी थर्ड हाउस में हो, तो शनि जब भी थर्ड हाउस में हो, यहाँ का जो सिम्टम है वो ऐसे मैच करेगा कि ऐसे जातक के पास कैश ज़्यादा नहीं टिकता, यानी धन उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं टिक पाएगा। वो इंसान के पास पैसा आता है और चला जाता है, या फिर वो इंसान के पास पैसा आता ही नहीं है। शनि थर्ड पैसे का प्रॉब्लम दिखाता है, यानी उस जातक के पास बहुत पैसे की तंगी दिलवाता है शनि जब भी थर्ड हाउस में हो। और ऐसे इंसान के पास पैसा आता है तो चला भी जाता है, यानी खर्च बहुत ज़्यादा होता है। और एक सूत्र ये भी है कि शनि जब भी थर्ड में हो तो ऐसे जातक अचानक प्रॉपर्टी, व्हीकल, हाउस परचेज कर लेता है, यानी बिना प्लानिंग का ज़मीन, घर, व्हीकल खरीद लेना शनि थर्ड हाउस वाले का नेचर है। तो शनि जब भी थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जाता है कि बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग किए, बिना किसी का राय लिए या किसी के बताए अचानक सडन परचेज करना, प्रॉपर्टी, व्हीकल, हाउस, ज़मीन। तो ये शनि थर्ड हाउस का सिम्टम है। तो आप मैच करके देख सकते हैं क्या शनि आपका थर्ड हाउस में है और आपको कैश की दिक्कत होती है, या आपने अचानक से व्हीकल, घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन खरीदा क्या। शनि थर्ड को लाल किताब कहता है आप पर्स से ना ही रखें, और कहीं ना कहीं शनि थर्ड हाउस वाले पर्स रखते भी नहीं है। तो शनि थर्ड हाउस ज़्यादातर पर्स नहीं रखता है, और देखा गया है शनि थर्ड हाउस वाले को पर्स रखना अच्छा भी नहीं लगता है। शुक्र जब भी लगन का हो, शुक्र जब भी लगन में हो तो घर से 2 मिनट भी बाहर जाने के लिए ऐसा जातक रेडी होके निकलेगा। वो लड़का हो या लड़की, उसे यदि कोई फ्रेंड बुला ले या 2 मिनट दुकान पे भी जाना हो तो पूरा मेकअप सेकअप मार के निकलेगा। यानी कि वो ऐसा इंसान जिसका शुक्र लगन का है, वो हर 2-2 मिनट पे कपड़ा भी चेंज कर सकता है, और वो 3-4 कपड़े चेंज करने के बाद एक कपड़ा पसंद आएगा तब पहन के बाहर जाएगा। तो ऐसा इंसान जिसका भी शुक्र लगन में है, वो ऐसा जातक 2-3 बार कपड़े चेंज करता है, या थोड़ा देर के लिए भी बाहर जाना है तो सज सवर के निकलेगा, पूरा मेकअप मार के, यानी बाल को संवार के, सज के संवर के। शुक्र लगन का एक और सूत्र है कि शुक्र जब भी लगन में हो तो ऐसा जातक यदि दुकान पे किसी चीज़ को लेने जाता है, यानी वो मार्केट गया है, एक चीज़ खरीदना है, उसको घर से बोला गया है और उससे 2-3 चीज़ पसंद आ जाती है तो वो उठा लेगा। उसे बाद में लगेगा कि यार 2-3 चीज़ नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ऐसे लोग यदि देख लें कि इनको 2-3 चीज़ पसंद आ गई एक की जगह, तो वो 2-3 चीज़ भी इनके पास होती है। तो शुक्र जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे लोग दुकान पे जाते हैं तो ऐसे जातक 4-5 चीज़ और एक्स्ट्रा ले आते हैं। शुक्र लगन का एक और सूत्र है कि शुक्र जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसा जातक लड़का हो या लड़की, वो अपोजिट सेक्स को 2-3 बार पलट के देखता है, जैसे कि लड़का है तो लड़की को, लड़की हो तो लड़का को। तो ये लोग जिनका भी शुक्र फर्स्ट हाउस में हो, ये लोग लड़का हो तो लड़की को 3 बार पलट के देखेगा, मतलब पीछे मुड़ मुड़ के देखना जिसको कहते हैं। लड़की भी हो तो वो लड़के को 2-3 बार पलट के देखेगी। तो शुक्र लगन का ये सूत्र है।
शुक्र लगन का एक और सूत्र कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग हो या मार्केट से शॉपिंग हो या किसी भी प्रकार का शॉपिंग हो, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं जिसका भी शुक्र फर्स्ट हाउस में होता है। पांचवा सूत्र है कि बुध जब भी सेकंड हाउस में हो, बुध जब भी सेकंड हाउस में हो, ऐसे लोग के घर में ऊन का गोला मिल जाता है या फिर मौली, जो कि हाथ में बांधने वाला होता है, गोल गोल राउंड किया हुआ चीज़ इनके घर में मिल जाता है। उसमें आप गमले या बड़ा गमला या फिर जिसे नाद कहते हैं, जिसमें पशुओं को खाने वाली चीज़ दी जाती है। तो जितने भी प्रकार के गोल चीज़ हैं, गोल प्रोडक्ट हैं, बुध सेकंड वाले के लिए अच्छे नहीं होते, उनके भाग्य भी बंध जाता है। जैसे कि बुध सेकंड में हो और उसके घर में ऐसी गोल चीज़ रखी गई हो, जैसे पतंग का डोर या फिर कोई गोल नाद या बड़ा सा कोई गोल का पत्थर, तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होता, हटा दें। शनि लगन का, शनि जब भी लगन का हो तो ऐसे में देखा गया है कि जिसका भी शनि लगन में, मैंने किसी का चार्ट देखा था, शनि लगन में था और वो जातिका का 2-3 शादी हुआ, लेकिन जिससे भी शादी हो रहा था उसका ससुराल ग्रोथ कर रहा था। तो शनि लगन का सूत्र है कि मैरिज जहाँ भी होता है, या तो वो रिच होगा या ससुराल, मतलब जहाँ भी उसका शादी हुआ वो रिच होने लगता है। तो ये शनि लगन पे फिट बैठता है। और शनि फर्स्ट साइन में भी बैठेगा, भावचरित में देख ले, सेकंड में चला गया तो नहीं होगा, पर फर्स्ट साइन में भी कहीं ना कहीं देखा गया है। राहु जब भी फर्स्ट हाउस में, राहु जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो पर्सनल लाइफ को ये लोग शेयर करते मिलते हैं सोशल मीडिया पे। सुख हो, दुख हो, एंजॉयमेंट वाली फीलिंग हो या फिर जैसा भी हो, एंटरटेनमेंट का हो या प्रॉब्लम का हो, सारा सोशल मीडिया पे शेयर करते मिलेंगे राहु फर्स्ट वाले। तो राहु फर्स्ट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मंगल छो, मंगल छो का एक सूत्र है कि जितने चाचा होंगे उतनी संतानें होंगी, यानी आपके फादर के भाई जितने हैं, यानी चाचा जितने हैं, यानी पर्सनल, ये नहीं कि गोतिया देहात, यानी कि और भी जो होते हैं वो नहीं, पर्सनल जितने चाचा हैं, यानी दादा से जितने बेटे हैं पापा के अलावा, चाचा जितने हैं उतने ही संतानें होंगी। ऐसा मंगल छो वाले के साथ होता है। शनि जब भी पाँचवें घर में, शनि जब भी पाँचवें घर में हो तो दुर्गा मंदिर या काली मंदिर घर के आसपास होता है। और शनि 5 वाला बहुत ज़्यादा अकड़ू इंसान होता है, यानी ये किसी की बात नहीं सुनता, अप्रिसिएट नहीं लेता है, और ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अकड़ू बना लेते हैं स्वभाव से। जुपिटर छो, जुपिटर छो बिना मतलब का लेक्चर देता है। जुपिटर छो को बोला गया है कि बिन मांगे सलाह दे देने वाला ये इंसान होता है। तो जुपिटर छो इसीलिए एस्ट्रोलॉजर फंस जाते हैं, वो लोग बिना सोचे समझे सलाह दे देते हैं, सामने वाला पैसा देगा नहीं देगा, उसको सलाह लेना है या नहीं लेना है, वो बस गाइड कर देता है। अपने ज़िंदगी का पता नहीं, दूसरे की ज़िंदगी को ये लोग गाइड करते हैं। तो जुपिटर छो वाले गाइड बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है वो गाइड नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा सलाह देते हैं, पर बिना मतलब का सलाह ना दें, इसके लिए आप रेमेडी कर सकते हैं। जुपिटर 4, जुपिटर जब भी फोर्थ हाउस में, वो बोला जाता है उच्च का है, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब जीवन अच्छा जाएगा, दशा आएगी तो ग्रोथ करेंगे। पर जुपिटर 4 आप देखिएगा जिसका भी दशा आ जाता है और 6, 8, 12 में चला जाए तो उसकी दशा में वो लोग एकदम डाउन हो जाते हैं, या फिर वो कहीं भी हो जुपिटर 4 दशा आए या ना आए, उनकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती है, गरीब दुख में रहते हैं, ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा मुसीबत में रहते हैं, यानी जीवन में अपने कोई फ़ायदा मिलता ही नहीं है। जुपिटर 4 वाले को कोई सक्सेस नहीं है, गरीबी में मुसीबत में ज़िंदगी बीतता है, यानी खुद ये लोग कमा नहीं पाते, भले घर में और कोई कमा रहा हो और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं वो अलग बात है, पर ये लोग उतने लेवल पे नहीं जा पाते, थोड़े डाउन से रह जाते हैं। जुपिटर जब भी 5 हो, जुपिटर जब भी 5 हो तो ऐसे इंसान
का जुपिटर यदि खराब हो रहा हो 5वें घर में, राहु केतु के एक्सेज में आ रहा हो, यानी राहु साथ में बैठ गया हो, केतु 11th में चला गया हो, तो जुपिटर खराब हो जाता है। तो ऐसे में इस इंसान को लगता है कि दुश्मन से इनको डर लगता है कि इनके साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो इनको कुछ ना कुछ डर सताए रहता है। वो डर ही इनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जुपिटर 5 वाला जब भी खराब हो तब। सूर्य जब भी 4 हो तो ऐसे इंसान को कंजूस कहते हैं। यानी ये इंसान कंजूस होता है पर सही दिशा में पैसा खर्च करता है, या करना भी चाहिए, नहीं करता है तो, क्योंकि ये लोग कंजूस होते हैं, बटोरते हैं, रखते हैं। इसीलिए लाल किताब कहता है ये लोग बच्चों के लिए पैसा छोड़ के जाते हैं। केतु जब भी सेकंड हाउस में हो, ऐसा इंसान सलाह किसी और से ना ले। सलाह से नुकसान हो सकता है, अपने मन मुताबिक काम करे, सलाह ज़्यादा ना ले किसी और से। इनको किसी और से सलाह लेना इनको फ़ायदा नहीं देता है। तो ये जातक जिनका भी केतु सेकंड है, वो किसी और से सलाह ना लेके खुद ही अपने काम को, जो उनके दिमाग में आ रहा है या जो उनको अच्छा लग रहा है, वो करें। तो केतु सेकंड बहुत ज़्यादा सलाह लेता है, तो सलाह लेना छोड़ दें। जो आपको समझ में आ रहा है वही करें, क्योंकि आपको सलाह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो सलाह लेने का क्या फ़ायदा। तो केतु सेकंड सलाह ज़्यादा ना लें। सलाह लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सलाह लेने से नुकसान ही होने वाला है। तो ये थे कुछ सूत्र जो मैंने बताया। फिर कुछ और सूत्र हम लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।